हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी। सर, दिल्ली का बजट पेश होना था, बजट सत्र भी खत्म हो गया, कब पेश होगा? देखिए 15 से 21 बजट सत्र था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बजट जानबूझ के छुपाया है। पहले उनकी वित्त मंत्री कहती रही कि अभी बजट पास नहीं हो पा रहा है, केंद्र से अनुमति नहीं मिल रही है। लेकिन आज जब माननीय उपराज्यपाल की चिट्ठी सामने आई है, 19 तारीख से बजट अप्रूव होकर इनके पास रखा है। अब ये बजट क्यों छुपा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि उनकी वित्त मंत्री झूठ बोल रही है। ऐसी वित्त मंत्री को बर्खास्त करें अरविंद केजरीवाल, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो। लेकिन जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल विधानसभा के सदन को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए और जांच एजेंसी से बचने के लिए। वो विधानसभा का सेशन लगातार बढ़ाना चाहते हैं। कोई कारण बताना चाहिए कि जब 19 तारीख से बजट पास होके आ गया, आपके पास समय अवधि के अंदर आ गया, तो आपने बजट क्यों नहीं रखा? बजट आपने पटल पे क्यों नहीं रखा? सीएजी की रिपोर्ट जो कहा गया कि विधानसभा पटल पे रखना मैंडेटरी है, वो आपने अभी तक क्यों नहीं रखी? आप विधानसभा सदन के अंदर अनर्गल बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुर्भावना से व्यवहार करते हैं विधायकों के साथ, विपक्ष के, क्योंकि बाहर करेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए आप विधानसभा को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और कम से कम दिल्ली वाले के लिए तो शर्मिंदगी का विषय है। तो दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, तो अब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके दिल्ली में चुनाव लड़ रही, लोकसभा चुनाव। पहले तो संशय था कि दोनों एक साथ लड़ेंगे या नहीं, अब तो पूरे एक साथ लड़ रहे हैं 4 और 3 पे। देखिए आनंद आने वाला है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की लीडरशिप को कोसते कोसते, उनके भ्रष्टाचार को प्रहार करते करते अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ है। अब उस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के नेता अपने कंधे पे बिठा के घूमेंगे, तो देखने में सुखद लगेगा कि दो भ्रष्टाचारी दोनों आपस में तय करेंगे कि हम में से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, बड़ा चोर कौन है। और लोकसभा के चुनाव की बात तक जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस दिल्ली में 0, 0 + 0 = 0। इन्होंने अब भी 0 ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली की 7 सीटें फिर जीतेगी और इन दोनों को आईना दिखाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये 2 हैं, ये 4 भी हो जाएं, परिणाम वही रहना है, भारतीय जनता पार्टी 7 और ये चोरों का गठबंधन 0। इस बार तो कहा जा रहा है, हमने सुबह बात की थी, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जब सीट बंटवारे को लेके, उन्होंने कहा कि इस बार सारी की सारी सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लेके जाएगी, बीजेपी कहीं नहीं नजर आ रही। चलिए, मैं तो देखना चाहूंगा कि नई दिल्ली में जहाँ गांधी परिवार रहता है, वो कैसे दूसरी पार्टी को वोट देता है, ये भी देखना सुखद होगा। मैं देखना चाहूंगा कि जिस अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की परतें खोली, शिकायत लिखी, जिस पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी काम कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल और अजय माकन साथ में कैसे लगते हैं। तो मैंने कहा दिल्ली में बहुत आनंदित दृश्य दिखने वाले हैं। दोनों भ्रष्टाचारी दल एक साथ हैं, दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा चोर कौन है। दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है, दिल्ली की जनता देश की जनता के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनके विकास कार्य, उनकी छवि और जो पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है, वो हमारे लिए सबसे प्रतिष्ठा की बात है और हम उनके नेतृत्व में दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। आप जाते जाते एक सवाल है, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के 7 सीट समेत पूरे देश में कितनी सीट आने वाली बीजेपी की? देखिए, हाँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 370। हम तो अपनी 7 सीटों का योगदान देंगे। देश की जनता भरपूर प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी को करती है और उनके आशीर्वाद से जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है वो पूरा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी 370 के पार आएगी और दिल्ली के 7 सीटों को बीजेपी फिर से लेके जाएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।